तो एक तरफ दुनिया में परमाणु युद्ध की आहट मिलनी शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध खत्म करने की पहल करके पुतिन अपने दोस्त भारत का मान भी रख रहे हैं। आपको याद होगा कि एससीओ समिट में राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युद्ध खत्म करने के प्रयास का वादा किया था और मॉस्को में दिए अपने भाषण में यूक्रेन को संघर्ष विराम का प्रस्ताव भी उन्होंने दे दिया है। पुतिन के इस भाषण में भारत का जिक्र भी उनके लिए भारत की अहमियत को बताता है। वहीं भारत ने भले ही रूस को युद्ध खत्म करने की नसीहत दी, लेकिन यूएनएससी में रूस के खिलाफ वोटिंग से दूर रहा। यही नहीं, वॉर के दौरान जब अमेरिका और सहयोगी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने रूस से तेल और हथियार दोनों खरीदे। Раз, два, три! Ура! Ура! यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिलाने के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को युद्ध विराम का प्रस्ताव दे दिया, यानी यूक्रेन में वॉर खत्म करने के संकेत दिए हैं। $220 दिनों से जारी ये युद्ध खत्म करने का संकेत दे रहा ये पुतिन का पहला बयान है। Победа будет за नами! और अब इसी महीने समरकंद में हुई एससीओ समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद दिए गए पीएम मोदी के उस बयान को याद कीजिए, जिसे दुनिया भर में चर्चा मिली थी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को दोहरा कर सारी दुनिया ने पुतिन को कोसा था। ये भी कहा था, जब भारत जैसा दोस्त युद्ध पर साथ नहीं तो पुतिन को वॉर के बारे में सोचना पड़ेगा। पुतिन अक्सर किसी विदेशी नेता की ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब मित्र देश भारत ने बात कही तो पुतिन ने प्रयास करने की बात भी कही थी। I know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. और पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो कुछ कहा था वो किया भी। यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जे के बाद अब पुतिन ने शांति की अपील की है। अब गेंद यूक्रेन के पाले में है, वो इस पर क्या फैसला करता है। लेकिन पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो वादा किया था उसको निभा भी दिया। इसी के साथ साथ ग्रैंड क्रेमलिन में अपने भाषण के दौरान भी पुतिन ने भारत का जिक्र किया और पश्चिमी देशों को जमकर कोसा। पश्चिम ने मध्य युग में अपनी औपनिवेशिक नीति वापस शुरू की और फिर गुलामों का व्यापार, अमेरिका में जनजातीय समूहों का नरसंहार, भारत और अफ्रीका की लूट और चीन के खिलाफ इंग्लैंड और फ्रांस के युद्ध कराए। यही नहीं, यूक्रेन में युद्ध शुरू करने के बाद भी पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। वहीं वॉर खत्म करने का ऑफर देते वक्त भी भारत का जिक्र किया। ये बताता है भारत और रूस की मित्रता कितनी गहरी है। वैसे ऐसा नहीं कि ये दोस्ती सिर्फ रूस निभा रहा है। भारत ने भले ही रूस को यूक्रेन में वॉर खत्म करने और शांति की सलाह दी, लेकिन यूएनएससी में वोटिंग के दौरान भारत रूस के साथ नहीं तो खिलाफ भी नहीं खड़ा हुआ। रूस के अवैध जनमत संग्रह पर यूएनएससी में वोटिंग हुई। यूक्रेनी इलाकों के विलय की निंदा करते हुए एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया। अमेरिका और अल्जीरिया ने ये निंदा प्रस्ताव पेश किया। भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और रूस के वीटो से प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। पुतिन को इस समय भारत की दोस्ती की अहम जरूरत है। हमें भी जरूरत है रशिया से दोस्ती की और अपनी रिलेशन कंटिन्यू करने की, परंतु इस समय शायद देखा जाए तो पुतिन को भारत की ज्यादा जरूरत है निस्बत की जितनी भारत को जरूरत है पुतिन की, अगर हम जियोपॉलिटिक्स का असल देखें। फिलहाल रूस की तरफ से युद्ध विराम की अपील के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया है, लेकिन फिलहाल नेटो में यूक्रेन की एंट्री मुश्किल नजर आ रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की भले ही न झुकने की बात करें, लेकिन उनके पास विकल्प कम है।
इसे देखते हुए अगर ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ बातचीत की टेबल पर आते हैं तो समरकंद में भारत से किया गया पुतिन का वादा पूरा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।